ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हमारे चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 21, जहां भगवान श्री गणेश जी के महेश्वर स्वरूप, असुरों के विनाश, देवताओं की रक्षा और विवाह प्रसंग की दिव्य एवं अद्भुत कथा का विस्तार से वर्णन। कृपया अंत तक ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ये कथा न केवल मनोरंजन देती है बल्कि भक्ति, नीति और विवेक को गूढ़ संदेश भी देती है। जब कमलासुर ने देखा कि स्वयं भगवान श्री गणेश मयूरेश्वर युद्ध भूमि की ओर पधार रहे हैं तो भीतर ही भीतर प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अब इस बालक देव को शीघ्र ही वश में कर लूंगा। परंतु तभी उसकी दृष्टि पीछे पीछे आते असंख्य शिवगणों पर पड़ी। चारों दिशाओं से जैसे जनसागर उमड़ पड़ा हो। सामना होते ही दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़े। असंख्य राक्षस मारे गए। उसी समय भगवान मयूरेश्वर के मयूर ने कमलासुर के अश्व पर तीव्र प्रहार किया, जिससे वह घोड़ा गिर पड़ा। असुर संभल कर आकाश में उड़ने लगे और उसने अपनी भयंकर माया फैलाई, परंतु मायानाथ गणेश के सामने उसकी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। अब असुर जिधर देखता उधर केवल मयूरेश्वर ही दिखाई देते। आंखें बंद की तो हृदय में भी वही दर्शन। अत्यंत भयभीत होकर वह रण क्षेत्र से भाग गया। देवताओं ने उसे पकड़कर लाए और लज्जित करते हुए कहा, रणभूमि से भागना दैत्य कुल को शोभा नहीं देता। कमलासुर पुनः गर्जना करता हुआ युद्ध में उतरा। अस्त्र शस्त्र और मायाओं की वर्षा करने लगा, परंतु सारी मायाएं गणेश जी के तेज के सामने विलीन होती चली गई। अंततः भगवान मयूरेश्वर ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार किया, जिससे उसका सिर कटकर भीमा नदी के दक्षिणी तट पर जा गिरा। असुर का अंत हो गया। देवता प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। विश्वकर्मा जी ने वही मयूरेश्वर क्षेत्र का निर्माण किया। एक दिव्य, सुंदर और सुव्यवस्थित नगर बसाया गया, जहां देव, ऋषि और शिवगण भगवान गणेश के साथ निवास करने लगे। इसके पश्चात मंगल नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य भयंकर और विशाल 12 रूप धारण कर मयूरेश्वर क्षेत्र में आया। वह पर्वतों को टक्कर मारता, धरती को कपाता हुआ भगवान गणेश के सामने उछल कूद करने लगा। गणेश जी ने उसे दंतों में पकड़कर ऊपर नीचे घुमाया। वह छुड़ाने का प्रयत्न करता रहा, परंतु अंत में मयूरेश्वर ने उसके दंतों को ही आभूषण बना दिया और उसके प्राण हर लिए। इस प्रकार एक और असुर का अंत हुआ। एक दिन भगवान शिव जी ने अपने मस्तक से चंद्रमा उतारकर पास में रखा। उसी समय बालक गणेश उसे उठाकर अन्य बालकों के साथ खेलने चले गए। जब शिव जी ने चंद्रमा को न देखा तो गणों से पूछा। शिवगण बोले, प्रभु गणेश जी उसे ले गए हैं। गणों को भेजा गया, पर गणेश जी ने कहा, अभी खेल रहा हूँ, बाद में दूंगा। बार बार शिवगण असफल हुए। क्रोध में शिव जी ने नंदीश्वर को भेजा। नंदीश्वर ने भी बल दिखाने का प्रयास किया, पर अंततः उन्होंने देखा कि चंद्रमा तो स्वयं शिव जी के मस्तक पर विराजमान हो चुका है। लज्जित होकर नंदीश्वर बोले, प्रभु आपके पुत्र भी आपके ही समान महिमावान हैं। तभी समस्त शिवगणों ने गणेश जी को भी अपना स्वामी स्वीकार किया। महेश्वर की 13वीं वर्षगांठ पर कल और विकल नामक 2 दैत्य भैंसे का रूप धारण कर उपद्रव मचाने लगे। गणेश जी ने वज्र के समान प्रहार कर उनका वध किया। इस युद्ध में इंद्र की उपेक्षा हुई, पर असुरों के मारे जाने पर इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने गणेश जी की स्तुति कर क्षमा मांगी। जब गणेश जी 15 वर्ष के हुए तो माता पार्वती जी ने विवाह की बात कही। उसी समय देवर्षि नारद पधारे और बोले, ब्रह्मा जी की 2 कन्याएं हैं, सिद्धि और रिद्धि, जो गणेश जी के लिए पूर्णतः योग्य है। विवाह निश्चित हुआ। संपूर्ण देवता बारात में चले। गणेश जी मयूर पर, शिव पार्वती नंदी पर, इंद्र ऐरावत पर सवार थे।
मार्ग में असुरों से भयंकर युद्ध हुआ। गर्भास्त्र के प्रयोग से असुर व्याकुल हो गए और देवगण विजयी हुए। विवाह से पूर्व भगवान विष्णु सहित देवताओं को मुक्त कराने का संकल्प लेकर गणेश जी ने नंदीश्वर को दूत बनाकर उग्रसेन की राजधानी भेजा। नंदीश्वर रत्न आभूषणों से सुसज्जित होकर वायु वेग से प्रस्थान कर गए। अब आगे क्या हुआ ये कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे दोस्तों। यदि दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी भक्ति ही हमारी प्रेरणा है। ओम गण गणपति नमः। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।